Hello everyone, I Anuradha welcome you again in my YouTube channel Harshali English Classes. This is the second lecture on topic clause. I have already told you that this is very important topic for all the students of higher classes, and also this is the main in the syllabus of JKSSB exams. JKSSB के जो अभी रिसेंटली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं तो उसमें भी एक मेन जो है वो ये सिलेबस का हिस्सा है क्लॉज. तो आई होप कि ये मेरी वीडियोस जो हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑन क्लॉज ये आपको बहुत हेल्पफुल रहें आपकी स्टडी के लिए. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो. प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी पार्ट 1 उसमें हमने ये डिस्कस किया कि क्लॉज क्या है एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम सेंटेंस. ओके, एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ clause, that is principal clause, after that coordinate clause, after that subordinate clause. ठीक है, तो मेन क्लॉज के बारे में यानी कि जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो मेन क्लॉज कहा जाता है और उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है बिकॉज वो अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए दूसरी क्लॉज पे डिपेंड नहीं रहती है. जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है वो कभी कभी डिपेंड दूसरे यानी कि मेन क्लॉज पे डिपेंड रहती है अपना मीनिंग कंप्लीट करने, लेकिन कभी कभी वो अपना कंप्लीट सेंस भी देती है. और सबसे ख़ास बात उसमें क्या कि जो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं वो उनसे स्टार्ट होती है. वो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए हैं, तो आप उस वीडियो को देखिए और समझिए. ठीक है, और उसके बाद जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है उसके लिए भी कुछ मेन कंजक्शंस होते हैं जिनसे सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू होती है. और सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं. डिपेंडेंट वो इसीलिए क्योंकि वो अपना कंप्लीट मीनिंग देने के लिए मेन क्लॉज पे डिपेंड रहती है. ओके, तो आप जो प्रीवियस पार्ट 1 है क्लॉज का उस वीडियो को जाके देखिए, समझिए कि क्लॉजेस जो हैं वो क्या हैं, कितनी टाइप्स की हैं, और पूरा उसको फुली समझने के लिए वो वीडियो आप ज़रूर देखें. तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ सबऑर्डिनेट क्लॉज. ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किए, तो अभी थोड़ा सा और आगे हम जो सबऑर्डिनेट क्लॉज की टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो हैं ये डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. द फर्स्ट वन इज नाउन क्लॉज, आफ्टर दैट एडजेक्टिव क्लॉज एंड आफ्टर दैट एडवर्ब क्लॉज. ठीक है, नाउन क्लॉज से आप समझ सकते हो, नाउन क्लॉज मतलब एक्ट एज अ नाउन, एडजेक्टिव क्लॉज मतलब एक्ट एज एन एडजेक्टिव, एडवर्ब मीन्स एक्ट एज एन एडवर्ब. तो अभी हम थॉरली इन तीनों टाइप्स को 3 कैटेगरीज को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट है नाउन क्लॉज. नाउन क्लॉज वो क्लॉज है जो कि उस फुल सेंटेंस में क्या करती है, नाउन का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है. परफॉर्म द फंक्शन ऑफ नाउन इन सेंटेंस. जो भी सेंटेंस हमें दिया है उसमें नाउन का जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर रही है. जो भी एक्शन हो रहा है वो किसके द्वारा और क्यों किया जा रहा है उसकी मेन जो है वो जगह पे जो है वो ये नाउन क्लॉज जो है वो परफॉर्म करते हैं. इसको हम नॉमिनल क्लॉज भी कहते हैं. जैसे एग्जांपल्स आपके सामने हैं, वॉट एवर यू डू टू मी विल बी फॉरगिवन. एक्शन क्या होगा, विल बी माफ़ किया जाएगा, लेकिन किस चीज़ के लिए, जो भी तुमने मेरे साथ किया. ठीक है, तो ये क्या है, एज अ नाउन वर्क कर रहा है कि एक्शन अभी क्या है, विल बी फॉरगिवन होगा, लेकिन किस पे, वॉट एवर यू डू टू मी. उसके बाद है शी टोल्ड मी दैट शी वुड रिज़ाइन. ठीक है, अब क्या है, उसने मुझे बताया है, किसके बारे में, उसने एक्शन तो बताने का किया लेकिन किसके लिए, दैट वुड रिज़ाइन, दैट शी वुड रिज़ाइन. ठीक है, उसके बाद आई नो दैट ही इज़ अ थीफ. तो यहाँ पे मैं जानती हूँ लेकिन क्या, दैट ही इज़ थीफ. ठीक है, उसके बाद है आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ही इज़ डूइंग. मुझे कुछ नहीं समझ आया, समझ नहीं आता क्या, व्हाट ही इज़ डूइंग, कि वो कर क्या रहा है. ठीक है, शी आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग. ठीक है, उसने मुझे पूछा लेकिन क्या, वेयर आई वॉज गोइंग. ओके, प्लीज लिसन टू व्हाट ही सेज. ठीक है, सुनना है. ठीक है, लेकिन क्या, जो वो कहता है. नो वन नोज व्हाट टू डू.
कोई नहीं जानता, लेकिन क्या नहीं जानता, व्हाट टू डू, कि करना क्या है। ठीक है। और दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि जो नाउन क्लॉज है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज का हिस्सा है। ठीक है। तो अक्सर जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी आपकी मेन क्लॉज के साथ, ठीक है, और उसमें आपने देखना है कि आपके वर्क, जो भी आप एक्शन परफॉर्म करने वाले हो, यो वर्क करोगे, उसका क्या, कि वो क्यों ऐसा करने वाला है। ठीक है। इस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम जो हो नाउन क्लॉज जो ऐसा एक्सप्रेस करेगी उसको हम नाउन क्लॉज कहते हैं। जैसे देखो, आई नो दैट ही इज़ अ थीफ, मैं जानता हूँ लेकिन क्या, कि वह एक चोर है। ठीक है। या आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन क्या नहीं आता, व्हाट ही इज़ डूइंग, कि वो कर क्या रहा है। ठीक है। तो ये इस तरह से जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो एक्शन करेगी, उसको कहते हैं नाउन क्लॉज। ठीक है। दूसरी है हमारी एडजेक्टिव क्लॉज। तो एडजेक्टिव क्लॉज किसे कहते हैं, जो कि एक सेंटेंस में, एक कंप्लीट सेंटेंस में क्या करेगी, एडजेक्टिव का वर्क जो है वो परफॉर्म करेगी। ठीक है। ये जो एडजेक्टिव क्लॉज है ये क्या करेगी, नाउन या फिर जो प्रोनाउन है, यानी कि जो प्रिंसिपल क्लॉज है, जो मेन क्लॉज है, ठीक है, या कोई अनदर कोई सबऑर्डिनेट क्लास है, अगर 2-3 क्लॉजेस हैं एक सेंटेंस में, तो उनमें जो मेन परफॉर्म करने वाला नाउन या प्रोनाउन है उसकी जो है उसको क्या करेगी, क्वालिफाई करेगी, उसको एक्सप्रेस करेगी, उसको मॉडिफाई करेगी, उसकी विशेषता बताएगी। जैसे ही इज़ द मैन हु इज़ ऑनेस्ट। अब देखो ये उस आदमी की विशेषता बता रहा है, गुण बता रहा है। ठीक है। उसके गुण या दोष जो बताएगा, या उसकी जो खूबसूरती है, अच्छाई बुराई, मतलब उसकी जो क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस करेगी क्लॉज, उसको कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है। आई गेव हिम द पेन विच आई बॉट फॉर माई सेल्फ, कि मैंने उसको वो पेन दे दिया, जो कि क्या है, उसकी विशेषता क्या है, कि जो स्पेशली मैंने अपने लिए लिया था वो वाला दे दिया। आई मेट अ बॉय हु स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, कि मैं एक लड़के से मिला, उसकी स्पेशलाइजेशन क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, कि जो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है। ठीक है। आई हैव अ डॉग विच इज़ वेरी फेथफुल, मेरे पास एक डॉग है, लेकिन कैसा, उसकी क्या क्वालिटी है, कि वो फेथफुल है। दोज हु आर ऑनेस्ट सक्सीड इन लाइफ, जो जिंदगी में सफल होते हैं वो कैसे हैं, जो ऑनेस्ट हैं वो ज़िंदगी में सफल होते हैं। तो हु इज़ ऑनेस्ट ये क्या कर रहा है, दोज को एक्सप्रेस कर रहा है, दोज की क्वालिटीज़ को जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है। तो ये है हमारी एडजेक्टिव क्लॉज। ओके। एडजेक्टिव क्लॉज में क्या है कि आप उसमें क्या होगा, बाकी जो मेन क्लॉज है या अनदर कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या है, जो भी नाउन या प्रोनाउन की बात हो रही है उसकी क्वालिटीज़ को, उसको मॉडिफाई करेगा। ठीक है। उसकी विशेषता बताएगा। दैट क्लॉज इज एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब क्लॉज। तो एडवर्ब क्लॉज कौन सी है, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है। वो डिपेंडेंट क्लॉज है जो एक सेंटेंस में क्या करेगी, एडवर्ब का वर्क परफॉर्म करेगी। एडवर्ब क्लॉज जो है वो कौन सी है, जो एक सेंटेंस में क्या करेगी, एडवर्ब का काम करेगी। तो एडवर्ब क्या होता है, जो किसको एक्सप्रेस करता है, या तो वो किसी एडजेक्टिव को एक्सप्रेस करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, या फिर वर्ब को मॉडिफाई करता है, या फिर क्या करता है, एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब को ही मॉडिफाई करता है। ठीक है। क्रिया विशेषण हिंदी में जिसको आप कहते हैं। तो एडवर्ब क्लॉज जो है वो अलग अलग तरह की होती है। जैसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, ठीक है, जो हमें क्या करती है, ये बताती है कि शो व्हेन समथिंग हैपन्स, कि कब होने वाला है। एडवर्ब क्लॉज इन कंडीशन में क्या बताया जाता है, कंडीशन अंडर विच एक्शन टेक्स प्लेस, कि ऐसी कंडीशन के बारे में बताया जाता है कि एक्शन कब होने वाला है। ठीक है। उसके बाद एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, अबाउट द पर्पस विच द वर्ब इज एड्रेसिंग, कि जिसके बारे में एक्शन हो रहा है उसका क्या इरादा है, क्या पर्पस है, उसके बारे में बताएगी। और एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, टेल वेयर द एक्शन टेक्स प्लेस, और जो एडवर्ब क्लॉज है प्लेस की, वो हमें क्या बताएगी कि एक्शन जो है वो ओके। तो एडवर्ब क्लॉज जो है वो अलग अलग तरह की होती है।
कोई क्लॉज ऐसी होती है एडवर्ब क्लास की जो टाइम को एक्सप्रेस करती है, कुछ एडवर्ब क्लॉजेस होती हैं वो कंडीशन को एक्सप्रेस करती हैं, और कुछ क्लॉजेस होती हैं वो पर्पस बताती हैं कि क्या इरादा, और कुछ क्लॉजेस ऐसी हैं जो हमें प्लेस के बारे में बताती हैं। ठीक है, अभी वन एग्जाम्पल मैंने सबकी यहाँ पे लिखी है। आई गेट अप बिफोर द सन राइजेज। ठीक है, मैं उठता हूँ कब, टाइम बता रहा है सन राइज होने से पहले। उसके बाद है आई विल गो इफ़ ही कम्स। ठीक है, अब वो कंडीशन बता रहा है कि मैं जाऊंगा अगर वो आएगा तो। ठीक है, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही कुड सक्सीड। अब वो पर्पस बता रहा है कि अगर वो वर्क हार्ड करता है, ही वर्कड हार्ड मतलब वो मेहनत करेगा तभी वो सक्सीड हो पाएगा, मतलब एक पर्पस बता रहा है। दिस इज़ द रूम वेयर आई लिव्ड इन। अब वो प्लेस बता रहा है कि ये वो, दिस इज़ द रूम, ये रूम है जहाँ वो रहता था, जहाँ मैं रहता था। ठीक है, ये है प्लेस के बारे में। ठीक है, तो ये सारी जो क्लॉजेज हैं ये क्या करती हैं, क्योंकि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो 3 तरह से वर्क करती है, 3 वे में वर्क करती है। एक तो नाउन क्लॉज की तरह, एक एडजेक्टिव क्लॉज की तरह, और दूसरा थर्ड वन है एडवर्ब क्लॉज की तरह। तो आई होप आपको जो है वो समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया फिर से वीडियो को स्टार्ट से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और उसको आंसर जो है वो आपको किया जाएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, and also subscribe my channel. Thank you.